Hello students of 4th standard, we have started the lesson number 8, the value of the food. Yesterday we have completed half of the lesson. Today we are going to complete the lesson. See the further points of the lesson. Try this. Take a half basket full of dried groundnut pods. Divide them into 2 portions. यहाँ क्या बोला है देखो, मदर ने क्या बोला है कि एक हाफ बास्केट फुल देखना लेना जरूरी है। जो ड्राइड ग्राउंडनट्स पॉड्स है उनको, जो शेंगा, इसको आप मराठी में शेंग बोलते हैं, वो लेना चाहिए और उसको 2 पोर्शंस में उसको डिवाइड करना चाहिए। शेल द ग्राउंडनट्स इन 1 पोर्शन। तो क्या करना चाहिए, ग्राउंडनट के शेल्स जो है वो एक पोर्शन में लेना चाहिए। हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू? नाउ पुट अदर पोर्शंस इन द क्लीन बैग एंड टाई इट्स माउथ। पाउंड द बैग टाइटली विथ अ स्टोन और बीट इट विथ अ स्टिक। उसको क्या करना चाहिए, ये सब एक बोरी में भरकर उसको क्या करना चाहिए, उस बैग को स्टिक से या स्टोन से क्या करना चाहिए, उसको बीट करना चाहिए। नाउ टेक द ग्राउंडनट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डिड यू सी। उन्होंने क्या बोला है कि ग्राउंडनट्स उस बोरी में से निकाल कर उसको देखो और देखने के बाद तुम्हें क्या समझ में आता है, ऐसे उन्होंने पूछा है। अर्जुन ने बोला द pods have burst open and the nuts have came out। उन्होंने क्या बोला कि जो पॉड्स थे, जो शेंगा थे, वो शेंग जो जिसको मराठी में हम बोलते हैं, वो क्या हो गए थे, वो बर्स्ट हो गए थे और उनमें से जो ग्राउंडनट्स थे वो सेपरेट हो गए थे। मदर ने क्या बोला देखिए, दिस कैन बी कॉल्ड द थ्रेशिंग ऑफ द पॉड्स। उन्होंने इसको क्या बोला है, थ्रेशिंग ऑफ द पॉड्स इसको बोला है। नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स। उन्होंने क्या बोला है, जो ट्रे है वो अपने दोनों हाथों में उसको पकड़ो। टॉस इट्स कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर। उन्होंने क्या बोला है, जो ये ट्रे है उसको क्या करना है, टॉस करना है क्विकली और लाइटली इन द एयर। टेल मी व्हाट हैपन्स। वर्षा सेज when I toss the tray, the empty shells fall off and the nuts are left behind. But why does this happen? उन्होंने क्या बोला, जब मैंने टॉस किया ट्रे को तो क्या हुआ, जो empty shells थे वो नीचे गिर गए और जो ग्राउंडनट्स थे वो ग्राउंडनट्स ट्रे में रह गए, ऐसे उन्होंने बोला। मदर सेज द सेल्स आर लाइट। उन्होंने क्या बोला कि जो शेल्स होते हैं ग्राउंडनट के वो बहुत ही लाइट होते हैं। सो दे गेट ब्लोन बाय द एयर एंड फॉल ऑफ। तो इसी वजह से जब उनको हवा मिलती है तो वो नीचे गिर जाते हैं। द नट्स आर हैवियर एंड दे आर लेफ्ट बिहाइंड। उन्होंने क्या बोला कि नट्स जो होते हैं वो हेवी होते हैं, इसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the chaff। उन्होंने क्या बोला कि अगर विनोइंग में हम देखें तो विनोइंग में भी क्या होता है कि हम ग्रेन सेपरेट करते हैं बाकी सब चीज़ों से। Now let us go on with the story। दादा uses a machine for threshing and winnowing। तो उन्होंने क्या बोला कि जो दादा है वो क्या करता है, विनोइंग और थ्रेशिंग के लिए, यानी जो अदर सब्सटेंसेस है, ग्रेन्स और अदर सब्सटेंसेस एक बाजू में करने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, उन्होंने मशीन इस्तेमाल किया है। इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम। अगर हम देखें तो थ्रेशिंग और विनोइंग जो है मशीन से, वो हम एक ही बार में दोनों ही काम कर सकते हैं। द हार्वेस्ट ईयर्स आर पुट इनटू द मशीन्स। तो ये जो हार्वेस्टेड ईयर्स है वो उसको हम क्या करते हैं, उस मशीन में डालते हैं। द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉल्स इनटू अ बैग
टाइड टू द मशीन। वहाँ एक बैग क्या होता है, मशीन को टाई किया होता है और यहाँ ग्रेन्स पड़ते हैं और बाकी का जो कचरा है या जो अदर मटेरियल है वो बाजू में हो जाता है। द chaff एंड अदर रबिश गेट्स ब्लोन ऑफ। तो क्या होता है, जो चाफ होता है, जो उसको मराठी में चोता बोलते हैं, वो और जो बाकी के जो मटेरियल्स है वो सभी क्या होते हैं, हवा से एक बाजू में निकल जाते हैं। When there were no machines, bullocks were made to help with the threshing. For winnowing, a person stands a little higher and slowly allows the, you can say, grains to fall. पहले क्या किया जाता था, देखो जब मशीन नहीं था तब मनुष्य जो है वो क्या करता था, बुलक्स को ऐसे एक जगह बांधकर उन सब ग्रेन्स के ऊपर वो चलाता था। उसके बाद विनोइंग जो करना था, इसके लिए क्या करते थे, पर्सन से हाई यू कैन से स्टैंड्स अप हायर, यानी एक ऊंची पर वो रहते थे, ऊंचाई पर वो रहते थे और वहाँ से उन्होंने क्या किया था, वो ग्रेन्स जो है वो नीचे गिराते थे। इससे जो इसमें जो रबिश थिंग्स है वो सभी निकल जाते थे। जब the chaff is carried away by the drought and the grain falls in the heap, वहाँ अगर देखें जो ये रबिश थिंग्स थे या वो जो चाफ था वो हवा के साथ निकल जाता था और जो ग्रेन्स थे वो अपने हीप में नीचे गिरते थे। The machine helps to finish the work quickly, but labor and expenses have to be put in any केस। तो क्या देखिए, मशीन्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक्सपेंसेस या लेबर की ज़रूरत होती है। इफ़ मशीन इज़ नॉट अवेलेबल, बुलक्स डू द थ्रेशिंग। अगर हम देखें मशीन हमारे पास नहीं है तो थ्रेशिंग का काम करने के लिए हम ऑक्स को या बुलक्स को यूज़ कर सकते हैं। Around space is cleared in an field and the threshing floor is prepared. यहाँ क्या किया जाता है, थ्रेशिंग के लिए एक फ्लोर प्रिपेयर किया जाता है, ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है। The post is erected at the center and the bullock is tied to that. वहाँ एक बीचों बीच क्या किया जाता है, वहाँ एक ऊड वहाँ बिठाया जाता है और उस ऊड को बुलक्स या ऑक्स उसको टाई किए जाते हैं। द बुलक वॉक्स इन अ सर्कल अराउंड द पोस्ट। अगर हम देखें तो उस लकड़ी को जो बीचों बीच खड़ी है उस लकड़ी के सर्कल में ही ये जो बुलक्स है वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस। अगर हम देखें तो इस ऊड के बाजू में क्या किया जाता है, जो हार्वेस्टेड ईयर्स है, जो ईयर्स है उसको वहाँ फैलाया जाता है और उसके ऊपर से क्या किया जाता है, इन बैलों को या इन बुलक्स को या ऑक्स को उनको वहाँ चलने के लिए बोला जाता है। If the crop is larger in quantity, a bigger place is prepared and more bullocks are used together. देखिए अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो तो इस क्वांटिटी को थ्रेशिंग करने के लिए या विनोइंग करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ अधिक बैल उपयोग में लाए जाते हैं। थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज। अगर हम देखें तो थ्रेशिंग बहुत ही दिनों तक ये क्रिया चलती रहती है। फॉर द बुलक्स टू इट इज़ हैवी वर्क। अगर हम देखें तो बुलक्स के लिए भी ये बहुत ही कष्टदायी यू कैन से वर्क है। तो द ग्रेन ऑब्टेन फ्रॉम विनोइंग इज फील्ड इन द सैक। अगर हम ग्रेन्स को विनोइंग करें तो उसके बाद में जो ग्रेन्स मिलते हैं तो वो ग्रेन्स हम क्या करते हैं, बोरी में भरते हैं या सैक्स में भरते हैं। प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट टू बी अटैक्ड बाय द इंसेक्ट्स और अदर पेस्ट सच एज माइस एंड रैट्स। वह क्या किया जाता है, देखिए उन बोरियों में ये सब धान्य जो है वो भरा जाता है। वो उसकी दक्षता ऐसी ली जाती है कि वहाँ कौन से भी कीड़े या कौन से भी
जो अदर ये है एनिमल्स है उनको उनसे उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन्स फॉर द फैमिली द रिमेनिंग सैक्स आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड। जो फैमिली के लिए ग्रेन्स चाहिए होते हैं वो बाजू में करके जो बाकी के बोरिया है वो बोरिया मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दी जाती है। When the traders there buy the grains, the farmer gets money from the crop that he has grown. तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ व्यापारी होते हैं, मार्केट में व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ग्रेन्स जो है ये बाय करते हैं, इसको खरीदते हैं और ये इसके बदले में वो क्या देते हैं, फार्मर्स को रुपए देते हैं। तो देखिए अर्जुन ने कहा बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट। इसके बावजूद भी हम देखें तो भाकरी यहाँ रेडी नहीं होती। मदर ने बोला नो ऑफ कोर्स नॉट एंड द स्टोरी इज फिनिश्ड आइदर लिसन। यानी उन्होंने क्या बोला, अभी भी स्टोरी है, तुम ये सुनो। द ग्रेन्स दैट ट्रेडर्स बाय इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री। यानी जो व्यापारी ये धान्य खरीदते हैं वो क्या करते हैं, बेचते हैं, सभी जगह ये ग्रेन्स जो है तो बेचते हैं। वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक से या कोई अदर ट्रेन से, वो क्या करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और देखिए पोर्टर्स जो है, जो हमारे लोग है या जो पुलिस है वो क्या करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स उनको लेबर के मदद से उन बोरियों को ट्रक में भरते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ द सैक ऑफ द ग्रेन रीचेज द प्रोविजन स्टोर्स। अगर हम देखें तो दुकान में ये ग्रेन्स भेज दी जाती है। तो पीपल यहाँ से क्या करते हैं, मनुष्य यहाँ से क्या करता है कि वो जो ग्रेन्स है वो क्या करता है, खरीदता है। और अगर इसमें कोई स्टोन्स हो या कोई रबिश थिंग हो तो उसको क्या करता है, क्लीन करता है और उसको फ्लोर करने के लिए भेजता है। when cooking the flour is kneaded into lumps। देखिए lumps are then flattened into भाकरी and roasted। यहाँ से उसके बाद फ्लोर बनाने के बाद क्या किया जाता है, इसकी भाकरी बनाई जाती है। उसके लिए फ्यूल स्पेंड किया जाता है। एंड इन दिस वे ऑल ऑफ दिस द भाकरी appears in वर्षास एंड अर्जुन्स प्लेट। उन्होंने क्या बोला, ऐसे ही ये भाकरी तुम्हारे प्लेट में आती है। नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेनी पीपल। यानी बहुत से जो मजदूर है ये जो काम करते हैं और बहुत सी मेहनत करते हैं, इनका मेहनत का जो ग्रेन्स है इनको हम ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे क्या, ऐसे माँ पूछती है। अदर फूड स्टफ्स देखिए, वी गेट फिश फ्रॉम द वाटर। अगर हम देखें तो हमें फिश वाटर से मिलता है। फिशरमैन भी बहुत ही मेहनत लेता है इनको सेपरेट करने के लिए। द पीपल who gather and sell fruits like amla, jamun, karvanda, bor, which grow in the forest. Some peoples have vegetable farms, while some peoples have orchids for growing fruit crop। देखें तो यहाँ फल विक्रेता होता है, फिशरमैन होता है, या कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आंवला, जामुन या करवंदा, बोर, ये सब क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट में आते हैं उसको निकाल कर लाते हैं और बेचते हैं। वेजिटेबल्स जिनके फार्म में आता है तो वो वेजिटेबल्स भी निकाल कर फार्मर्स क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। अगर हम देखें तो पोल्ट्री में से भी जो ये जो एनिमल्स है वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं और इस अंडे को भी वो लाकर मार्केट में बेचते हैं। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। तो क्या करते हैं, कोई ऐसे पीपल्स भी है जो क्या करते हैं, मिल्क के लिए या मीट के लिए कोई एनिमल्स की देखभाल करते हैं। ऑल दिस पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर ओन ऑक्यूपेशन।
अपना व्यवसाय फलित फूलित करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ही मेहनत लेते हैं। तो इनसे ही हमें जो वैरायटीज़ मिलते हैं, बहुत से फूड स्टफ्स के वैरायटीज़ मिलते हैं, वो उनके मेहनत का नतीजा है। द एफर्ट्स एंड लेबर्स ऑफ यू कैन से द पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग। अगर देखें तो ग्रेन्स को अच्छी तरह रखने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए, अच्छे डिशेस बनाने के लिए भी मेहनत लगती है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल पीपल टू टेक केयर दैट द फूड इज़ नॉट वेस्टेड। सो हमें क्या करना चाहिए कि फूड खराब ना हो या वो वेस्टेज ना हो, इसकी हमें दक्षता लेनी चाहिए।